Welcome again students. Today our topic is प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर करने जा रहे हैं हम लोग। पहले हमने कैपेसिटेंस पढ़ा और उसमें हमने कैपेसिटेंस निकाला, स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाला और स्फेरिकल कंडक्टर था वो हमारा, उसका हमने कैपेसिटेंस निकाला था। अब हम जनरली बात करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस नियम के ऊपर आधारित है, कैसे उसमें चार्ज स्टोर होता है और किस प्रकार से उसमें वो यूज़ होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहली बात यह है कि कैपेसिटर क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो हुआ वो उसकी एबिलिटी हुई। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर्स टू, इट इज़ व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज द मेजरमेंट्स of the ability of the conductors to store the electric charge, कि कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है वो उसका कैपेसिटेंस है। अंडरस्टैंड? नाउ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करे। तो ये डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, या मेजरमेंट्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको फैराड में मापते हैं, कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। वेयर एज कैपेसिटर इज इटसेल्फ ए डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? अपने आप में ही एक क्या है? डिवाइस है। तो कैपेसिटर की बात करते हैं तो पहले कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर it is a device which store the electric charge, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका नियम क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं ये, और उसके हम ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी अनचार्ज प्लेट इसके पास रख देते हैं। ये दूसरी अनचार्ज प्लेट हमने इसके पास रखी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। क्यों है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि एटम में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर अनचार्ज है, ये क्या है? अनचार्ज प्लेट है, तो इसमें पहले ही क्या है? प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन का मतलब इसमें पहले ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अंडरस्टैंड? जब हम इस प्लेट को, इस अनचार्ज प्लेट को, जो प्लेट, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, जब इस अनचार्ज प्लेट को प्लेट ए के पास लाते हैं तो क्या होता है कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसके पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? रिपेल कर दिए जाते हैं। और ये यहाँ पर इससे दूर भागते हैं, और दूर जब भागेंगे तो ये दूसरे फेस के ऊपर जाएंगे, जो आउटर फेस होगा, प्लेट का जो आउटर फेस होगा उसकी ओर जाएंगे। अंडरस्टैंड? आ रही बात समझ में? अब क्या होगा कि जो अब ये इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं किसके? प्लेट बी के, वो अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे किसके द्वारा? प्लेट ए के द्वारा। वो अंदर की ओर पैदा होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अंडरस्टैंड? है ये अनचार्ज प्लेट, इसके ऊपर कोई पहले हमने चार्ज नहीं दिया था, परंतु इसके अंदर पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। परंतु अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, वो इनर फेस के ऊपर आ गए
और जो पॉजिटिव चार्जेस थे उसको रिपेल किया, वो क्या हुआ, आउटर फेस के ऊपर आ गए। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन के कारण इसके इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ और आउटर फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस प्लेट ए का पोटेंशियल कम हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। अब इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने बोला है कि अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाना है तो चार्ज देना है, क्या देना है, चार्ज देना है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो हमने अब इसका पोटेंशियल बढ़ाना है तो इस प्लेट को हमने और चार्ज दिया, किसको, प्लेट ए को, तो हमने और स्टोर किया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हमारा मकसद है पॉजिटिव चार्ज को और स्टोर करना, तो हमने इसको और चार्ज दिया, ठीक है। अब इसमें और चार्ज चला गया। अगर क्या करें, अगर हम इस आउटर फेस को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे का सारा चार्ज किस में, अर्थ में फ्लो कर जाएगा, किस में फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। अब इसके ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, प्लेट बी के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण, ये अर्थ कनेक्टेड नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल बहुत ही नीचे गिर जाएगा, बहुत ही गेट लोअर्ड, बहुत कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा मकसद है कि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, परंतु अब पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो इसका पोटेंशियल बढ़ा हुआ था। अब वो पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ में भेज दिया तो जितना इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ये अर्थ में फ्लो कर रहा है, तो अर्थ का पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी होता है, अर्थ में हर एक चीज़ समा जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और चार्ज देंगे। इस ढंग से हम किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो बढ़ा सकते हैं। जब हम उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उसमें और चार्ज स्टोर होगा, और चार्ज स्टोर होगा तो उसकी और कैपेसिटी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा काम करेगा। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। सो व्हेन यू हैव ए चार्ज plate, positively charged plate, and you bring the another uncharged plate near to it, then you will see that due to the induction negative charge will be induced on the inner face and positive charge will be induced on the outer face. Due to the negative charge, potential of the plate A will decreases. Understand? So more charge is given to the plate A. Understand? But if B connect the plate B to the earth, then positive charge of plate B will flow into the earth. So therefore the potential of the capacitor will get lower to a very large amount. Understand? Will get lower to a very large amount. So due to that, what will be happen? Due to that you will give the more and more charge to the capacitor. You will give the more and more charge to the capacitors, and in this way you will increase the capacitance of the capacitor. इस ढंग से आप जो हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर ए रेक्टेंगुलर प्लेट, कंसीडर ए positively charged consider a positively charged rectangular plate, पॉजिटिवली चार्ज रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर करेंगे। अंडरस्टैंड, हैविंग चार्ज पॉजिटिव Q। ए लिखना यहाँ पे ए,
Consider a positively charged rectangular plate A having charge positive Q. Now bring the another uncharged plate at some distance. Now bring नहीं करना, now placed करना यहाँ पे, now placed the another uncharged plate at some distance. Now placed another uncharged plate of same area. Now placed the another uncharged plate of same area at some distance from it. Due to इंडक्शन के कारण क्या हुआ? ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम अमाउंट will induced in the inner face, in the inner side of the plate, and positive charge of same amount, that of same amount इक्वल टू, यहाँ करना ब्रैकेट में, इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी. Now placed the another uncharged plate B करना यहाँ पे of same area at same distance from it. Due to induction negative charge of same amount will induced in the inner side of plate B and positive charge of same amount. अब same amount किसका? Equal to the negative charge of plate B will induced ये पैदा हो जाएगा. अंडरस्टैंड? आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया? चार्ज पैदा हो गया. ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ किसका? ऑफ प्लेट बी, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए will get lowered, कम हो जाएगा, एंड more charge is given to plate A. If plate B is connected to the earth, then positive charge
of plate B will flow into earth and potential of plate A will decrease to large amount, so more charge is given to the plate A. So in this way capacitor store the electric charge. So this is the प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। डायग्राम आपने वही बनानी है जो मैंने आपको पहले बताई। ये प्लेट ए होगी, ये प्लेट बी होगी, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ और ये अर्थ में चला गया, बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।